हो गया स्टार्ट। ओम सभी को नमस्ते। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नासः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम। तो कल की जो कक्षा हुई थी उसमें हमने जो पंच तन्मात्र हैं तथा षोडश विकार के बारे में सूत्र दूसरा महर्षि कपिल ने लिखा था, उसके बारे में जाना था। षोडश विकार कौन कौन से होते हैं, एकादश इंद्रियां तथा पंच महाभूत, तो इनके बारे में कल की कक्षा में बताया गया था। आज षोडश विकार के पर्याय भी बता दिए गए थे। आज कुछ विशेष चर्चा तथा इसके बाद अगला सूत्र तीसरा जो है पुरुष जो सूत्र आया है उसकी चर्चा आरंभ करेंगे। तो सांख्य दर्शन के अनुसार तन्मात्राओं से आकाश आदि महाभूतों की सृष्टि कैसे होती है उस बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त हमने लिखा है। तो सांख्य दर्शन में तत्वों की उत्पत्ति का क्रम अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक रूप में प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति तन्मात्राओं से होती है। ये तन्मात्राएं ही उन सूक्ष्म कारण सामग्रियों का रूप है जो स्थूल भौतिक तत्वों में क्रमशः परिणत होती है। आकाश की उत्पत्ति सबसे पहले होती है क्योंकि वह सबसे सूक्ष्म तत्व है तथा वही बाकी जो तत्व उत्पन्न होते हैं इस आकाश के बाद उनको आकाश ही स्थान प्रदान करता है। इसलिए आकाश की उत्पत्ति सर्वप्रथम होना ही तर्कसंगत है। यह शुद्ध शब्द तन्मात्रा के परिणाम स्वरूप उद्भूत होता है। इसके बाद आकाश में स्थित कारण सामग्री में जब कुछ न्यूनता आ जाती है और साथ ही अतिरिक्त नवीन कारण सामग्री, यहाँ क्या कह रहे हैं, जो आकाश है उसमें जो प्रथम ही स्थित कारण सामग्री है, यानी कि आकाश की जो कारण सामग्री है जिससे आकाश बनी है, उसमें कुछ न्यूनता आई, आगे क्या रहे हैं, और साथ ही कुछ और पदार्थ उनमें जुड़ गया। उससे किस पदार्थ की उत्पत्ति होती है, कह रहे हैं उससे वायु की रचना होती है। आकाश की सामग्री पहले है, आकाश बना हुआ है, उसमें कुछ न्यूनता हुई, एक और दूसरा पदार्थ आया नवीन, जो कि उस पूर्व ही उपस्थित कारण सामग्री में जुड़ा और उससे वायु की रचना हुई। इस प्रकार वायु आकाश की अपेक्षा अधिक प्रकट और स्थूल तत्व है। चूंकि वायु बनने में नवीन कारण सामग्री जुड़ी है, इस कारण आकाश की अपेक्षा वायु क्या है, अधिक प्रकट और स्थूल है। आकाश को न हम स्पर्श कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। वो केवल हमें स्थान प्रदान करता है, हमारे अंदर बाहर सब जगह व्याप्त है। लेकिन वायु जब चलती है तो हमें स्पर्श अनुभव होता है कि हाँ वायु चल रही है। यही हुआ अधिक प्रकट और स्थूल होना आकाश से, जो शब्द के साथ साथ स्पर्श गुण को भी धारण करता है। इसी क्रम में जब वायु रूप कारण सामग्री में और अधिक परिमाण में नवीन कारण तत्वों का योग होता है, तब उससे किसकी उत्पत्ति होती है, तेज अथवा अग्नि भी कह सकते हैं, लेकिन तेज ज्यादा संगत है। तो तेज की उत्पत्ति होती है, जो शब्द और स्पर्श के अतिरिक्त क्या होता है, रूपवान भी होता है। तेज के कारण ही हम कोई भी रूप देख पाते हैं। यह रचना क्रम केवल गुणों की अभिवृद्धि मात्र नहीं है, अपितु कारण सामग्री की मात्रा एवं शक्ति दोनों में वृद्धि को भी सूचित करता है। तेज के परिणाम स्वरूप जब उसमें और अधिक विशिष्ट कारण तत्वों का समावेश होता है तो उससे जल का प्राकट्य होता है। जब तेज में और भी अधिक कारण सामग्री मिलते हैं तथा जो प्रथम पहले से ही तेज में कारण सामग्री थे उसमें कुछ न्यूनता आती है, तब किसका प्राकट्य होता है, जल का प्राकट्य होता है।
तेज किससे बना है? कह रहे हैं शब्द स्पर्श रूप के साथ साथ रस गुण को भी अपने में समाहित करता है। इस प्रकार जल की रचना में पूर्ववर्ती तत्वों की अंशतः पुनरावृत्ति होती है। अंततः जब जल में और भी गहन तथा स्थूल कारण सामग्री का संगम होता है तो उससे सबसे अधिक स्थूल तत्व पृथ्वी की सृष्टि होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, जो पांचों गुणों से युक्त होती है। कौन कौन सी? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से। यहाँ पृथ्वी में पूर्ववर्ती चारों तत्वों की विशिष्टताएं समाहित रहती हैं। इस संपूर्ण क्रम से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक परवर्ती भूत की उत्पत्ति में उसके परवर्ती तत्वों की कारण सामग्री आंशिक रूप में प्रयुक्त होती है। जो पूर्ववर्ती तत्व है, जब नवीन तत्व बनने को होता है तो जो पूर्ववर्ती तत्व का कारण सामग्री है उसमें न्यूनता हो जाती है, उस कारण सामग्री की नए तत्व जुड़ जाते हैं। यानी कि जो पहले से उपस्थित कारण सामग्री है वो आंशिक रूप में नवीन तत्व में प्रयोग होता है। आंशिक यानी कि कम ही मात्रा में जो प्रथम से कारण तत्वों की सामग्री है वो कम मात्रा में प्रयुक्त होता है, बाकी नवीन तत्वों की मात्रा जो है वो ज्यादा रहती है। इसलिए परवर्ती तत्वों में पूर्व तत्वों के गुणों का आंशिक प्रादुर्भाव स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। चूंकि आंशिक कारण सामग्री भी है इसलिए उसमें जो है गुण बढ़ते जाते हैं, यानी कि आंशिक रूप से गुणों का भी प्रादुर्भाव होता रहता है स्वाभाविक रूप से। तथापि परवर्ती तत्वों की सृष्टि के लिए जो नवीन और विशेष कारण सामग्री अपेक्षित होती है उसका प्रभाव पूर्व में उत्पन्न तत्वों पर नहीं पड़ता। कह रहे हैं जो नवीन और विशेष कारण सामग्री अपेक्षित होती है, जो नवीन तत्व बनाते हैं, नवीन और विशेष कारण सामग्री, उसका प्रभाव जो पूर्व में उत्पन्न हो चुके तत्व है, जैसे आकाश हो गया, वायु उत्पन्न हो रही है तो आकाश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात कारण की दिशा एक मार्गी होती है, पश्चात की सामग्री पूर्व पर प्रभाव नहीं डालती। इस प्रकार प्रत्येक महाभूत की एक स्वतंत्र सत्ता, विशिष्ट गुण, धर्म और कारण रूप स्थिति मानी जाती है। यह क्रमबद्ध उत्पत्ति प्रक्रिया सांख्य दर्शन की वैज्ञानिक दृष्टि का प्रमाण प्रस्तुत करती है, जिसमें सृष्टि का विकास कारणों की संगति, शक्ति, मात्रा और नवीनता के अनुसार होता है। तो यह तो बात हो गई कि जो पंच तन्मात्रा होती है उससे पंच महाभूत किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार नवीन कारण सामग्री जोड़ते जाते हैं तथा पूर्ववर्ती कारण सामग्री भी उनमें आंशिक रूप से स्थित रहते हैं। इसलिए ही पूर्व जो पदार्थ बन चुका है उसका गुण भी परवर्ती में आता है स्वाभाविक रूप से। इसीलिए पृथ्वी 5 गुणों की है जबकि आकाश केवल एक ही गुण का है। अगला सूत्र है पुरुषः। पुरुष कौन है? पुरुष में दो आ जाते हैं, कौन कौन से? दोनों ही चेतन है, चेतन के कारण दोनों को पुरुष कहा जाता है, चेतन होने के कारण, क्योंकि दोनों में भिन्नता गुणों के आधार पर है। एक सर्वव्यापक है, एक एक देशीय है, एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, एक सर्वशक्तिमान है, एक अल्पशक्तिमान है, एक सृष्टि का रचयिता है, एक सृष्टि में जन्म लेता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है। तो इस कारण जो है भिन्नता आ जाती है दोनों में। चेतन तत्व में, चेतन तत्व दो है, उसी दोनों को एक ही नाम से, पुरुषः नाम से स्मरण किया है महर्षि कपिल ने। कहते हैं अथाह कह पुरुष इत्युच्यते। पुरुष कौन है यह पूछा जाता है। पुरुषो अनादि ही, कहते हैं पुरुष जो है वो अनादि है, अर्थात शाश्वत है। शाश्वत अर्थात जो सदा रहने वाला है, हमेशा रहेगा। फिर अगला विशेषण कहते हैं सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है। सर्वगतश्चेतनो अगुणो, कह रहे हैं जो सब में व्याप्त है। ये
यहाँ जो ये जो दो गुण आए हैं, अनादि और सूक्ष्म, ये तो दोनों पर लागू हो जाएंगे, दोनों चेतन तत्व पर, ये आत्मा और परमात्मा दोनों, क्योंकि दोनों सूक्ष्म है। सबसे सूक्ष्म ऐसे परमात्मा है, परंतु प्रकृति के दृष्टि से आत्मा भी सूक्ष्म है, तो ये अनादि भी है, तो ये तो दोनों में गुण घट जाएंगे। लेकिन जो ये सर्वगत कहा है, ये केवल और केवल परमात्मा के लिए है। क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, अतः सर्वगत विशेषण उसके लिए ही है, आत्मा एक देशी है। तो कहते हैं सर्वगत चेतनो अगुणो, जो सब में व्याप्त है, चेतन स्वरूप है। यह जो चेतन स्वरूप आया गुण है, यह भी दोनों के ऊपर घटित हो जाएगा। फिर कह रहे हैं अगुणों, दोनों ही चेतन तत्व अगुण हैं, यानी कि गुणातीत हैं, सत्व रजतम से रहित हैं। उनका जो अपना स्वरूप है, उनमें सत्व रजतम नहीं है। सत्व रजतम किसके गुण है? प्रकृति के, पुरुष के नहीं, इसलिए अगुण है। नित्यो, जो सदा रहने वाला है, यह भी गुण दोनों पे घट जाएगा। दृष्टा है, देखने वाला। साक्षी है, साक्षी कौन होता है? परमात्मा, जैसा कि द्वासुपर्णा मंत्र में आया हुआ है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ती अनस्नन् नन्यो अभिचाकसीति। कहते एक फल भोगता है, कर्म करता है, और दूसरा उसको देखता है, मंत्र में आया है। तो दृष्टा कौन हो गया? देखने वाला। भोक्ता करता, भोक्ता कौन है? यह जीवात्मा के लिए विशेषण आया है, क्योंकि जीवात्मा ही कर्मों का फल भोगता है, अतः उसको ही भोक्ता कहा जाएगा। फिर कर्ता, यहाँ जो है अकर्ता हो जाएगा, कर्ता नहीं होगा। तो अकर्ता कौन है? अकर्ता वैसे तो दोनों को कहा गया है, गीता में भी परमात्मा के लिए भी अकर्ता है, जीवात्मा के लिए भी, लेकिन वह अकर्ता जो है दूसरी दृष्टि से है, क्योंकि वह निष्क्रिय होता है। जीवात्मा जो है वह निष्क्रिय होता है, अतः जीवात्मा को भी अकर्ता कहते हैं। फिर अगला है क्षेत्र विदमलो अप्रसव धर्मी चेती, जो देह का ज्ञाता है। विदमलो, अमलः अर्थात मल रहित है, पाप रहित है। उसका जो स्वरूप है आत्मा और परमात्मा का, वह शुद्ध है, उसमें कोई मलिनता नहीं है। समझ रहे हो ना? जैसे शरीर में कोई चोट लग गया, कट गया, शरीर में मलिनता आ गई, लेकिन जीवात्मा को ना काट सकते हो। गीता में कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ता पुनः शोष्यति मारुतः। तो उसको ना काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, ना पानी में भिगोया जा सकता है, वो स्वरूप से ही शुद्ध है, इसलिए अमलः कहा गया है, मल रहित है जो। उसके बाद एक और गुण बताते हैं, वह गुण है अप्रसवधर्मी, जो उत्पत्ति प्रजनन का कारण न हो। अच्छा, यहाँ जो प्रजनन का कारण नहीं कहा है, यह किस दृष्टि से कहा है? तो यह कहा है उपादान की दृष्टि से। ना तो परमात्मा उपादान कारण है, न ही जीवात्मा। प्रसव धर्मी कौन है? प्रसव धर्मी केवल और केवल प्रकृति है, क्योंकि वही विकारित होता है। परमात्मा और आत्मा विकारवान नहीं हो सकते, इसलिए वह क्या है? अप्रसव धर्मी है। तो ये तो हो गया पुरुष के भिन्न भिन्न गुणों पर आधारित नाम। अब पुरुष शब्द के मुख्य 3 अर्थ होते हैं। कह रहे हैं था अकस्मात पुरुषः, कहते हैं पुराणात पुरीशयनात् पुरोहित वृत्तित्वाच्च पुरुषः। पुराणात का ज्ञात होगा, कह रहे हैं यह अनादि होने के कारण पुरुष कहलाता है। दोनों ही अनादि हैं, जीवात्मा और परमात्मा। पुरी शयनात्, यह शरीर रूपी पुर नगर में स्थित रहता है। यह गुण किसके लिए विशेष है? जीवात्मा के लिए, क्योंकि परमात्मा शरीर धारण नहीं करता, अतः यह गुण जीवात्मा का है। फिर कहते हैं पुरोहित वृत्तित्वात्, यह सदा सबके समक्ष होता है और मार्गदर्शन करता है। यह गुण दोनों में हो सकते हैं। जीवात्मा भी मतलब बड़े बुजुर्ग अथवा संत महात्मा मार्गदर्शन करते हैं,
और परमात्मा के द्वारा मार्गदर्शन करने का ये है कि जब आप कोई बुरा कार्य करने चले तो जो अंतरात्मा से एक ग्लानि उत्पन्न होती है कि यह कार्य हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, अथवा जब हम बुरा कार्य कर चुके होते हैं तो जो ग्लानि उत्पन्न होती है वही मार्गदर्शन हुआ जी परमात्मा के द्वारा। वह जो ग्लानि हमें उत्पन्न हो रही है कि हमने गलत कर दिया, यह जो उत्पन्न हो रहा है यह परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न होता है और सबके समक्ष सदा ही रहता है परमात्मा, सबके अंदर भीतर बाहर सब जगह व्याप्त है। आगे अथ कस्मादनादि नास्यादिरंतो मध्यो वा विद्यत इत्यानादि। कह रहे हैं प्रश्न उठता है यह पुरुष तत्व जो है अनादि क्यों कहा जाता है। उत्तर में कहते हैं क्योंकि इसका कोई आदि प्रारंभ अंत समापन या मध्य बीच का बिंदु नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अनादि कहा जाता है। कस्मात् सूक्ष्मः निर्वयवत्वात् दिति इंद्रियत्वात् सूक्ष्मः। यह पुरुष सूक्ष्म क्यों कहा जाता है, कहते हैं क्योंकि यह क्या है, निरवयव है। पुरुष और परमात्मा का कोई अवयव नहीं है जिसे हम काट के अलग कर दें। जैसे प्रकृति जो होती है, प्रकृति के तीनों तत्व तो अपने में अवयव रहित हैं जो सत्वरजतम होते हैं, लेकिन हाँ वो तीनों तत्व तो अलग हो सकते हैं, साथ में आ सकते हैं। वो भी अवयव रहित ही एक तरीके से अपनी अवस्था के अनुसार कहला सकते हैं। लेकिन जैसे हम अभी जो हमारे सामने कुछ रखा हुआ है उसको यदि हम काटे तो वो दो अवयव हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। वैसा पुरुष और परमात्मा का नहीं है, ना उसका कोई बीच का बिंदु है न किनारा है। ठीक है, तो यह हो गई सूक्ष्म की बात की वह निर्वयव है, अर्थात इसके कोई भौतिक अवयव नहीं है और यह क्या है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है, इंद्रियों द्वारा इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। क्या कह रहे हैं, इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। आज लोग इंद्रियों द्वारा ही परमात्मा को पाने की चेष्टा करते रहते हैं दिन रात, केवल इंद्रियों द्वारा। कोई भी इंद्रियों से परे जाकर आज के युग में परमात्मा की भक्ति करता हो ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता। अत्यंत सूक्ष्म, जिसे न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, इसलिए क्या है, वह सूक्ष्म है। सांख्य दर्शन में सूक्ष्मता का अर्थ केवल छोटा या महीन नहीं होता, बल्कि वह तत्व जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, स्थूल रूप से अव्यक्त हो और निर्वयव हो, अर्थात जिसमें कोई भेद या संगठन न हो। इस प्रकार का तत्व अनुभव गम्य नहीं होता, केवल आत्म साक्षात्कार द्वारा उसकी उत्पत्ति और प्रभाव को जाना जा सकता है। सूक्ष्मता का यह भाव हमें सिखाता है कि सत्य का स्वरूप स्थूल नहीं सूक्ष्म होता है, जैसे आत्मा, प्रकृति या ब्रह्म। ये सभी सूक्ष्म हैं और केवल अंतर्दृष्टि, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से ही समझे जा सकते हैं। अंतर्दृष्टि क्या है, जब हम अपने ही हृदय में परमात्मा का ध्यान करें, बाह्य दृष्टि हटाकर, जो हम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, हमें बाहर नहीं ढूंढना है, हमें क्या करना है, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि रखकर अपने अंदर ही, हृदय जहां है ना, मैंने बताया था फेफड़े के नीचे जो छोटा सा अवकाश है, दोनों फेफड़ों के बीच में छोटा सा नीचे उसके छोटा सा अवकाश है, वहीं पे ध्यान करने से, प्राणायाम करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आगे अगला गुण समझाते हुए पूछते हैं, कस्मात् सर्वगतः, पुरुष को सर्वगतः क्यों कहा गया है। कह रहे हैं सर्वम प्राप्त मनेन नास्य गमनस्तीति सर्वगतः, क्योंकि उसने सर्वम प्राप्तम, सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अर्थात यह हर स्थान में विद्यमान है। परमात्मा कैसा है, सर्वव्यापक है, सभी स्थान, सभी कण कण में विद्यमान है। और नास्य गमनम अस्ति, इसके लिए कोई स्थान रिक्त नहीं बचा है जहां पर परमात्मा न हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां यह न हो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है,
सर्वगतः अर्थात सर्वव्यापक। यह विचार दर्शाता है कि यह तत्व देश काल परिस्थिति से परे है, हर वस्तु में, हर स्थान पर, हर क्षण में विद्यमान है और इसकी व्याप्ति में कोई शून्यता नहीं है। ये हर जगह एक समान व्यापक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे परमात्मा कम व्यापक है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे मतलब लेयर की दृष्टि से समझे कि कहीं पे छोटा लेयर है, कहीं पे मोटा लेयर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हर स्थान में पूर्ण है। सांख्य में यह गुण विशेष रूप से पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, जो सर्वत्र विद्यमान होते हैं। सर्वगतता का भाव हमें यह सिखाता है कि ईश्वरत्व या ब्रह्म केवल किसी एक स्थान में नहीं बल्कि सर्वत्र है, कहीं पर भी। अगला गुण कहते हैं कस्मात् चेतनः। यह पुरुष चेतन क्यों कहा जाता है? कहते हैं सुख दुख मोहोपलब्धि मत्वात्। कहते हैं क्योंकि इसमें सुख दुख और मोह की क्या होती है? उपलब्धि होती है। किसी भी अचेतन चीज में, पत्थर ले लीजिए या मिट्टी ले लीजिए, कहीं भी सुख दुख का अनुभव नहीं होता, न मोह का। किसमें होता है? केवल और केवल मनुष्य के शरीर में। उस मनुष्य के शरीर में भी तब तक होता है जब तक उसमें जीवात्मा रहती है। अर्थात यह तत्व इन भावों को अनुभव करता है, जानता है, उनसे प्रभावित होता है। इसलिए क्या कहा जाता है? इसे चेतना से युक्त कहा जाता है। सांख्य दर्शन में चेतनता केवल क्रिया नहीं बल्कि अनुभूति की क्षमता है। यह गुण केवल पुरुष में होता है, प्रकृति में नहीं। प्रकृति तो अचेतन है, अनुभव नहीं करती, जबकि पुरुष सुख का अनुभव करता है, दुख को जानता है, मोह आसक्ति या भ्रम को क्या करता है? पहचानता है। इसलिए पुरुष को चेतन कहा गया है। आगे कहते हैं कस्माद् अगुणः। पुरुष को अगुण क्यों कहा जाता है? अगुण से रहित मतलब गुणों से रहित क्यों कहा जाता है? सत्वरजतम से रहित क्यों कहा जाता है? कहते हैं सत्वरजस्तमांस्मिन् संत्यत्यो अगुणः। क्योंकि इसमें सत्वरज और तमस गुण नहीं होते हैं। ये गुण केवल और केवल प्रकृति में होते हैं, पुरुष में नहीं। इसलिए इसे अगुण कहा जाता है, जो गुणों से परे है, गुणों से लिप्त नहीं है। कस्मात् नित्यः। यह पुरुष नित्य अर्थात सदा रहने वाला, शाश्वत क्यों कहलाता है? कहते हैं अकृत कत्वादनुत्पादकत्वाच्च। क्योंकि यह अकृतक है, अर्थात यह किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया। और यह चीज जो नित्य यहाँ पे विशेषण आया है, यह अथवा अकृतक जिसको कहते हैं, यह तीनों पर वो होता है, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। क्योंकि तीनों किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं है, वह सदा से है। अगला है अनुत्पादक है, अर्थात यह स्वयं भी किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं करता। यह केवल और केवल परमात्मा और जीवात्मा के लिए विशेषण है। अनुत्पादक अपने में से स्वयं विकारवान होकर यह किसी तत्व को उत्पन्न नहीं करता। कौन? परमात्मा तथा जीवात्मा। यह प्रसव धर्म हीन है, अर्थात यह स्वयं किसी तत्व का उपादान कारण नहीं है। इसलिए इसे नित्यः कहा गया है, जो सदैव विद्यमान है, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। अगला कहते हैं कस्मात् दृष्टा। दृष्टा क्यों कहा गया? कहते हैं प्रकृति विकारानुलभेन इति। क्योंकि उसमें प्रकृति के विकारों की अनुपलब्धि है। अर्थात पुरुष में प्रकृति के गुणों और उनके विकारों का कोई अनुभव नहीं होता। वह उनसे अलिप्त और असंग रहता है, इसलिए वह क्या है? दृष्टा है। कस्मात् भोक्ता। भोक्ता क्यों कहा जाता है? कहते हैं चेतन भावात सुख दुख परिज्ञानाच्च। उसमें चेतन भाव है।
नेट का विशेष तो तो कहते हैं उसमें चेतन भाव है, वह चेतन है, जड़ नहीं। वह सुख दुख का क्या करता है, परिज्ञान करता है, सुख दुख भी वही भोगता है, अर्थात सुख दुख को जानता है, उनका अनुभव करता है, इसलिए पुरुष क्या है, भोक्ता कहा गया है। कस्मात् कर्ता उदासीनत्वात् गुणत्वाच्च, पुरुष को अकर्ता क्यों माना जाता है, तो इसका उत्तर देते हुए यहाँ स्पष्ट करते हैं कि उदासीन है किनके प्रति, कह रहे हैं गुणों के प्रति, अर्थात पुरुष जो है वह गुणों से तटस्थ है, अलग है, अलिप्त है, तथा वह क्या है, निष्क्रिय है, इसलिए जीवात्मा अकर्ता कहा गया है। आगे परमात्मा को भी अकर्ता कहा जाएगा, वह क्यों कहा जाएगा, वह भी गीता के एक श्लोक के माध्यम से व्याख्याकार बताएंगे। उसमें गुणों का अभाव है, अर्थात सत्व रजस रज और तम, इन तीनों गुणों से रहित है, इसलिए पुरुष क्या है, अकर्ता है। पुरुष कर्म तो करता ही है, परंतु जो अकर्ता भी कहा जाता है उसका कारण ऊपर हमने बता दिया। कस्मात् क्षेत्रविद क्षेत्रेभ्यो गुणान वेत्तीति क्षेत्रविद, आत्मा को क्षेत्रविद अर्थात क्षेत्र का ज्ञाता क्यों कहा जाता है, कहते हैं क्योंकि वह क्षेत्र अर्थात शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और उनका कार्य क्षेत्र हैं, इन सब में स्थित होकर उनके गुणों जैसे सुख दुख राग द्वेष संकल्प विकल्प आदि को जानता है, अनुभव करता है, इसलिए वह क्षेत्रविद है। जो क्षेत्र में रहकर होकर उसके गुणों का ज्ञान रखता है, इसलिए क्या है, क्षेत्रविद है। कस्माद अमलः, कह रहे हैं शुभाशुभ कर्माण्यस्मिन् पुरुषे न सन्तीत्यमलः, पुरुष को अमलः अर्थात निर्मल शुद्ध कलंक रहित क्यों कहा गया है, उत्तर देते हुए कहते हैं क्योंकि उसमें शुभ पुण्य और अशुभ पाप कर्मों का आरोप नहीं होता, यानी कि उनसे अलिप्त नहीं होता, कर्माशय में जुड़ते तो हैं लेकिन पुरुष के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं डालते, पुरुष के स्वरूप में कोई भी घटाव अथवा बढ़ाव नहीं होता, वह जैसा का तैसा बना रहता है। वह कर्म फल का भोग करता तो है परंतु स्वयं कर्म का संचय नहीं करता, वह अलिप्त है, कर्म उसके ऊपर मल कलंक नहीं छोड़ते, इसलिए पुरुष को क्या कहा गया है, अमलः कहा गया है। कस्मात् प्रसवधर्मी निर्बीजत्वात् न किंचिदुत्पाद्यतीत्यर्थः एवमेष सांख्य पुरुषो व्याख्याता, कहते हैं पुरुष को प्रसवधर्मी नहीं अर्थात वह उत्पन्न नहीं करता, ऐसा क्यों कहा जाता है, उत्तर देते हुए कहते हैं क्योंकि वह निर्बीज है, उसमें सृजन का बीज नहीं है, सृजन का बीज किसमें है, प्रकृति में। किंचित उत्पादयति, वह किसी वस्तु तत्व या विकार को उत्पन्न नहीं करता, न ही कर सकता है, अर्थात वह उपादान कारण नहीं है, इसलिए पुरुष को अप्रसव धर्मी कहा गया है। इस प्रकार सांख्य दर्शन का पुरुष तत्व विस्तार से समझाया गया। अब पुरुष शब्द के पर्याय बताए जाएंगे, कौन कौन से हैं। अथास्य पुरुषस्य पर्यायः पुरुषः आत्मा पुमान् पुंगुणः बहुलः जन्तु जीवः क्षेत्रज्ञः नरः कवि ब्रह्म अक्षरः प्राण अजः यह कह स एषः, कहते हैं आत्मा जो स्वयं में स्थित रहता है, पुमान जो चेतनशील है, पुंगुणः जो श्रेष्ठ गुणों वाला है, बहुलः जिनकी संख्या अनेक है, किनकी संख्या अनेक है, जीवात्मा की, जंतु जो शरीरधारी है, शरीर धारण कौन करता है, यह भी जीवात्मा करता है, जीवः जो जीवन का आधार है, क्षेत्रज्ञ जो शरीर और उसके गुणों को जानता है, नरः मानव रूप में स्थित आत्मा विशेषतः विवेकी, कवि सर्वज्ञ, सर्वज्ञ किसको कहा जाता है, ईश्वर को, आत्मा को कभी भी सर्वज्ञ नहीं कहा जाता। आत्मा किसी भी व्यक्ति को आप किसी दूसरे मनुष्य की अपेक्षा सर्वज्ञ कह सकते हैं, परंतु कवि जो शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त होता है,
वह केवल और केवल परमात्मा के लिए ही प्रयुक्त होता है। अगला है ब्रह्म। अच्छा, ब्रह्म शब्द का भी मैंने प्रथम कक्षा में बताया था कि ब्रह्म शब्द भी केवल दो के लिए प्रयुक्त होता है, एक परमात्मा, एक और प्रकृति। जीव के लिए कभी भी ब्रह्म शब्द का किसी भी शास्त्र में प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ भी ब्रह्म शब्द से ईश्वर का ही ग्रहण होगा, क्योंकि यह जो प्रकरण चल रहा है यह पुरुष का प्रकरण चल रहा है। फिर है अक्षर अविनाशी, जो नष्ट नहीं होता, जिसको नष्ट किया ही नहीं जा सकता। प्राण जीवन शक्ति, शरीर में चेतना का संचारक। अजः, जो जन्म मरण से मुक्त है। जन्म मरण किसका होता है? शरीर का होता है, आत्मा का नहीं, अथवा परमात्मा का नहीं। यह कह स एसः, जो अज्ञेय एवं अद्वितीय है। तो ये तो हो गया पुरुष की व्याख्या, पुरुष शब्द की व्याख्या, उसके पर्याय। अगली जो कक्षा होगी अगले सप्ताह, उसमें कुछ खंडन मंडन विषय भी हमने रखे हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों का मत आत्मा अनंत है इत्यादि है, उसका खंडन भी किया जाएगा। तो वो सब अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। दर्शन है नहीं क्या?